उसने कहा क्या ईसा यसूह यानी ईसा मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी कैसे की और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया, और जब निकाह नहीं किया तो पुत्र और पुत्रियां भी कहां से होंगी? मैंने उनसे कहा कि सुनो, इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा अवतरित होंगे और वो उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने निकाह होंगे? अरे आगे से पीछे तक बोलो, कितने निकाह होंगे? उनके 2 निकाह होंगे। उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा, उनके निकाह के गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। उनका निकाह जिस खातून से होगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। मैंने उनसे कहा खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिलो अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को ना बेशक। तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है? मैंने उनसे कहा कि ये हिंदू भाई बैठे हुए हैं, अगर आप इनसे कहें कि श्री कृष्णा ने सिर्फ निकाह ही तो किया है, सिर्फ विवाह ही तो किया है, तो बताइए इनको कितना गुस्सा आएगा। इसलिए कि बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन उठाओ महाभारत साफ वजाहत के साथ है, श्री कृष्णा जी ने 16,108 विवाह किया, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, 6ठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम मतराबंदा था, 8वीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह अय्याश और रंगीला रसूल कहते, तो बताओ तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहो? और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 12 पत्नियों का तज़किरा खुद हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना उपसपरिशा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माना 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? अरे बोलो आगे से पीछे तक 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, 5वीं का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, 6ठी का नाम उम्मे सलमा था, 7वीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, 8वीं का नाम जुवेरिया था, 9वीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया कुत्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ। अल्लाह। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का ये उत्तर दिया तो उसने मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते, तो आप बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया था? आप अंदाजा लगाइए। अगर कोई हम और आपसे इस तरह का क्वेश्चन करे तो आप कितने गुस्से और जलाल में आएंगे, लेकिन मैं गुस्से में नहीं आया, मैं इमोशनल नहीं हुआ, इसलिए कि इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। मैंने उनसे कहा कि कान खोल कर सुन लो, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह क्यों किया? और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त उस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने उनसे कहा दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई यंग, दुनिया का कोई मर्द अगर किसी खातून से निकाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी।
वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे बोलो 2। कोई भी मर्द किसी भी खातून से निकाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हो गए? आगे से पीछे तक बोलिए। कितने हुए? 2। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? अरे बोलो। 4। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे 7। कितने हुए? 7। उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? 11। वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी। आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया होगा। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो, मेड सर्विस हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया को आजाद करके उससे निकाह करके उसके साथ जीवन बिताया हो। गोया आप अलैहिस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई। बेशक बेशक अल्लाह। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता और दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? अरे आगे से पीछे तक बोलो यार। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, अगर मैं डेट कर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा निकाह तो नहीं करोगे? कहा अरे पागल तो कुछ भी कर सकते। पागल। बताओ हिंदू मुस्लिम भाइयों, ये कैसा प्रेम है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। काश ऐसा दर्द, ऐसा एहसास ना हो तो वो अच्छा।
काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियों का जब मैंने तस्किरा उनके सामने किया कि आपने 12 विवाह इसलिए किया, तो वो लाजवाब हो गया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, आप जो कहें मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने उनसे कहा, भाई ला इकराह फिद्दीन, मजहब इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नो लाइफ इटेंडरिंग कैन डिजॉय माई सेल्फ, इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। इस्लाम तो प्यार से फैला है। और अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह संदेश और आदेश दिया, मजहब इस्लाम का परिचय कराते हुए, अद्दीनु अन्नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। मैं आपसे प्रेम करता हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश देना चाहता। मैंने कहा, कबीरदास का नाम आपने सुना है? कहा, मैंने सुना है। मैंने कहा, कबीरदास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा, कबीरा सुन भाई साहब, नाम मोहम्मद क्या है?